हेलो वीर भैया। अच्छा वो आपने फोन उठाया। आभा का है, उसका फोन नहीं लग रहा है। शायद अपने कमरे में होगी। क्या हुआ, कोई खास बात थी? हाँ बेटा जल्दी कर, आभा के मैके चलना है। जी दादी। आप लोग आभा के यहाँ जा रहे हैं? हाँ, तेरी जीत की खुशी में कल दादी ने हवन और भोज रखा है, तो उसी का न्योता देने जाना है। हाँ वीर भैया, लेकिन पापा उन लोग को आने नहीं देंगे। और मुझे नहीं लगता ठाकुर साहब भी आएंगे। करण, दादी ने पापा से तो बात कर ली है। शायद ठाकुर साहब भी मान जाए। रुक, मैं आभा को बुलाता हूँ। नहीं, मैं बाद में बात करता हूँ। थैंक यू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एक्सक्यूज मी। हाय, कैसे हो तुम? ठीक है, ओके, बाय। करण का फोन था? Just a guess. It was just a guess. वो क्या है कि आंखें दिल की जुबान होती हैं, कई बार बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ बता देती। फोन देख के जैसे तुम्हारी आंखों में चमक आ गई थी और फिर जिस तरह तुम खुशी खुशी बात करे, मुझे लगा करण के अलावा और कौन हो सकता है। एक बात कहूँ if you don't mind? श्योर, बोलो ना। I know it's none of my business, पर तुम करण को भुला नहीं पाई हो, right? छोड़ो ना संस्कार, जिस बात का कोई मतलब नहीं उसे दोहराने का कोई फायदा नहीं है। You are so right. You are so right. मेरा भी ये मानना है कि जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं मुड़ के देखना चाहिए। यादों में रहना जिंदगी नहीं है, जिंदगी तो आगे बढ़ना है। जब किसी के ना होने से जिंदगी नहीं रुकती तो हम क्यों रुके, राइट? ऐसी यादों को भुलाना इतना आसान नहीं होता संस्कार, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। लंच टाइम हो रहा है, तुम्हें भूख नहीं लग रही है क्या? मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, पता है? पेट में ना चूहे डांस कर रहे हैं। अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो लंच पे चले? You are right. तुमने याद दिलाया तो मुझे एहसास हो कि मुझे कितनी भूख लगी। अब सानिया, सॉरी। कई बार कुछ बातें, कुछ यादें, कुछ आदतें भुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। You're right. मैं समझ सकती हूँ संस्कार, इस समय जो तुम्हारी हालत है मेरी भी बिल्कुल वैसी ही हालत है। चलिए, भूख लग रही है। ना, एक बात तो पक्की है, आपके जैसा खेरी का अचार कोई नहीं बना सकता। बिल्कुल सही कहा तुमने राघव। जादू है चंद्र प्रभा के हाथों में, जादू। मैं देखती। धीरे राघव भैया। अरे बहना, ये ऐसे ही कटेगा।
आप? नमस्ते नमस्ते, आइए ना आइए। दीदी आइए बैठिए। नमस्ते बेटा, बैठो ना। आप कुछ लेंगी? नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब तो जानते ही हैं करण की सफलता के बारे में। वो आगे और तरक्की करे और ऊंचा उठे। इसलिए हमने कल घर में हवन और भोज रखा है। हम चाहते हैं कि इस खुशी में आप लोग भी शामिल हो। इसीलिए हम न्योता देने आए थे। बच्चों की सफलता में सबसे ज्यादा खुशी माता पिता को ही होती है। करण की कामयाबी से हम बहुत खुश हैं। लेकिन शादी के बाद दो परिवारों के बीच में जो कुछ भी हुआ, उसे देखते हुए ऐसे लगता है कि हमें हर उस परिस्थिति से बचना चाहिए जिससे दोनों परिवारों के बीच का संबंध और न बिगड़े। हम समझते हैं, हम आपकी बेटी के गुनहगार हैं, ये भी हम जानते हैं। हम उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। असल में दोनों परिवार के संबंध इतने उलझ गए हैं कि हम सबको मिलकर उसे सुलझाना पड़ेगा। करण और आभा की जिंदगी की खुशी के लिए दोनों परिवार में मेल मिलाप हो, इसीलिए तो हमने ये हवन रखा है। मेरी सांस बंद होने से पहले हम चाहते हैं कि ये दुश्मनी दोस्ती में बदल जाए। बहना, क्या सोचा आपने कल के बारे में? अब इसमें सोचना क्या है पंडित जी? बेटी के ससुराल वालों ने हमें भोज और हवन के लिए बुलाया है। अब जाना तो पड़ेगा ही ना। दुनिया और समाज की खातिर ना से अपनी बेटी आभा की खुशी के लिए तो जाना चाहिए, है ना? अच्छा, अपनी बेटी आभा? वाह, क्या बात। अब अगर उसकी शादी हो गई है तो क्या उसे भूल जाए हम? भाभी, अब वो हमारी नहीं रही क्या? कुछ भी बोलते ही ये भी। बहना, आप कैसे भी करके ठाकुर साहब को राजी कर लीजिए। हाँ, हम अपनी बेटी की खुशी में शामिल तो होना चाहते हैं राघव भैया, लेकिन हमें नहीं लगता ठाकुर साहब राजी होंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।